अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। 14 अगस्त की आमद है, ऐसे में लाहौरी 14 अगस्त कैसे मनाते हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आपने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए देखे होंगे लोगों के। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, बड़े से लेकर छोटा झंडा, झंडियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये वैरायटी दिखाएं कि जिस तरह से हम अपनी बाकी खुशियाँ मनाते हैं, जिसमें आज़ादी भी उसी तरह से मनानी चाहिए। और ये एक भाई का स्टॉल है। भाई, आपकी इजाज़त से मैं देख लूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं? ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखें, लड़कियों की चीज़ों के पास आ गई हूँ। सबसे पहले मैं छोटी बच्चियों के हेयर बैंड्स हैं, बैंगल्स हैं, ग्रीन एंड वाइट, ब्रेसलेट्स हैं। ये सरों पर अक्सर लोग जो है ना बैंड, हेड बैंड इसे कहते हैं, माथे पे बांध लेते हैं। इयररिंग्स पड़े हुए हैं, वाइट एंड ग्रीन कलर के रिंग्स हैं, कैचर्स हैं, यहाँ चूड़ियाँ हैं, हेयर बैंड है। उसके बाद आ जाते हैं इन वैरायटी की तरफ। इस वैरायटी में आप ये देखें, पोनियाँ पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो झंडियाँ, ये झंडियाँ जी बनी बनाई झंडियाँ में मेरे बचपन में एक लग्जरी कंसिडर होती थी कि क्योंकि थोड़ी सी महंगी आती थी, तो हम क्या करते थे, खुली झंडियाँ ले लेते थे जो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये खुली झंडियाँ पड़ी होती थी और ढेर सारी उठा कर ले आते थे और फिर आटे को पानी में घोल के, रस्सी बांध के, धागे की उसके ऊपर चिपका के, लड़ियाँ बना के सारा दिन सुखाना और अगले दिन पूरा दिन जो है वो लगाए रखना। लेकिन खैर, इनका अपना चाम है। अब थोड़ी सी कीमत इनकी कम हो गई तो शायद बच्चे ये खरीद लेते हैं। ग्लासेस मौजूद हैं यहाँ पर, शर्ट्स मौजूद हैं, फिर ये कुछ कपड़े की झंडियाँ भी मौजूद हैं। ये देखें, जो ख़राब नहीं होती हैं और धागे लगे हुए हैं, फिक्स्ड है। मैं भाई से पूछती हूँ ये वैरायटी कहाँ से लेकर आते हैं। भाई ज़रा आगे आ जाएं आप। कपड़े भी पड़े हुए हैं बच्चों के, जो आजकल बहुत ज़्यादा बिक भी रहे हैं और लोग बड़े शौक से लेकर भी जाते हैं। और फिर 14 अगस्त पर हमें नज़र आता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से स्टॉल लगाया हुआ आपने? हमने तकरीबन 5 दिन से लगाया। 5 दिन से। और 14 अगस्त तक अगले 2 दिन जो है वो लगा रहेगा? बिल्कुल लगा। लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रहे हैं। इतनी वैरायटी आज से 7-8 साल पहले या मेरे बचपन में तो नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है, जिस तरह वैरायटी बढ़ती जा रही है। और मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमारे वक्त के अंदर एक 10 रुपए की आती तो आज वो 100 रुपीज़ की है। अच्छा, महंगाई का दौर होता है। एक चीज़ से मुझे बड़ा एतराज होता था और वो था रंग बिरंगी झंडियाँ। बिल्कुल ऐसे ही जो पिंक रंग की, येलो रंग की, नीले रंग की, वो फिर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी और उसके बाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे परचम का कलर ही सिर्फ ग्रीन है, तो हम क्यों किसी और कलर पे कॉन्सेप्ट करें। अब जो है वो मुझे हर चीज़ व्हाइट एंड ग्रीन में नजर बिल्कुल बेटर है। ये कुछ फेस मास्क भी पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्यों बेचते हैं आप? ये इतनी बड़ी बला है ना, ये लोगों के नाक में दम कर देती है, सड़क पर भी और घर में भी। हमारी आवाम की जो है ना इंजॉयमेंट की रिक्वायरमेंट यही चीज़ है। गलत नहीं है, गलत है। इससे क्या इंजॉयमेंट है? मतलब मैं अभी ये बजाना शुरू कर दूं, यकीन जानिए आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे, बंद कर देंगे, चैनल स्विच कर लेंगे। बल्कि अपने दिमाग को जो है ये चीज़ दिमाग को जाके लगता है। बच्चों को पता नहीं क्या खुशी होती है, लेकिन क्यों रखे हुए हैं आप? ये भी डिमांड इन बच्चों की है जिनकी वजह से इतने बड़े बड़े भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें रखना पड़ता है, हमें मजबूरन है, ये रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की। हाँ, हमें इसलिए रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, रखना पड़ता है, मजबूरी है। ये भी है जी यहाँ पर, ये कैप्स है यहाँ पर इलास्टिक वाली। चलें जी, ये तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से लोग 14 अगस्त मनाते हैं। ये चीज़ें लेकर बाज़ारों पर निकलते हैं, घरों में लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन एक और भी तरीका होता है जिसको लोग जब ऑप्ट करते हैं तो यकीन जानिए कि बड़ी तंगी होती है। वो है वो नौजवान नस्ल जो सड़कों पर निकल आती है। तो आए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले ये प्लान किया था कि हम मैकेनिक्स के पास जाएंगे। मोटरसाइकिल सवार जो है वो खासतौर पर मोटरसाइकिल तैयार कराते हैं, सलेंसर उतरवा कर और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, मुझे तो इतनी टर्म्स भी नहीं पता। शहर में कोई 10-12 जगहों पर मैकेनिक से हमने रब्ता करने की कोशिश की, जाके उनसे पूछा, क्योंकि मैं हमेशा परमिशन लेती हूँ कि आपसे बात कर लें। इनकार आया सीधा, जाएं हम बड़ा बिजी है। वो बाद में मुझे पता लगा कि पुलिस की तरफ से इनको नोटिस आएंगे कि अगर इस दफ़ा किसी ने मोटरसाइकिल तैयार की और पता लग गया कि उस मैकेनिक ने की, उसका अड्डा बंद कर देंगे और वहाँ पर छापा भी करेंगे। अच्छी बात है, रूट कॉज को भी पकड़ रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल सड़क पर लेकर आया, वन व्हीलिंग की या साइलेंसर उतार के मोटरसाइकिल चलाई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं और इस किस्म की आज़ादी मना के उन्हें क्या खुशी है।
नाज़रीन, जिस तरह मैं बात करी थी कि स्टॉल्स पर मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी और चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि फ़ैमिलीज़ यहाँ बाकायदा शॉपिंग के लिए आती हैं, बच्चों को साथ लाती हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ एक फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की 14 अगस्त की शॉपिंग हो रही है। जी जी। कितनी खूबसूरत बात है ना, हम जिस तरह ईद की तैयारी करते हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं, हम 14 अगस्त भी बड़े जोश के साथ मनाते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आए हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हुस्नैन। हुस्नैन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। स्कूल खुल गए? हाँ जी, आज क्या लेने आए हो यहाँ पर? शॉपिंग करने आए 14 अगस्त की। 14 अगस्त की। आपने शोर डाला हुआ था कि जाना है, या आपके घर वालों ने कहा कि आओ लेके देता हूँ? बाबा ने कहा था। बाबा ने कहा कि आपने शोर डाला हुआ था बाबा लेके दे, झंडा लेके दे। हमने भी कहा था बाबा। आपने भी कहा था। क्या लिया, दिखाओ मुझे, खोल के दिखाओ क्या क्या लिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम। हसन। हसन। आप दोनों भाई हो? जी। आप भी शॉपिंग करने आए हो? अच्छा, दोनों ने अलग अलग शॉपर पकड़ा हुआ है कि एक दूसरे की चीजें मिक्स ना हो जाए। क्या लिया मुझे दिखा। हेयर बैंड भी लिए, बहना के लिए, सारी बहनों के लिए। अरे वाह, मैं भी आपकी बहन हूँ, मुझे भी दे दो एक। अच्छा, क्या क्या 14 अगस्त को क्या हुआ था पता है आपको? पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था। इससे क्या मुराद है? पाकिस्तान अलग हुआ था हिंदुस्तान से, है ना? हाँ जी। नारा लगा के दिखाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जैन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में पढ़ते हो। आपने क्या क्या लिया, दिखाओ मुझे। मैंने बच्चों की एक्साइटमेंट मतलब शॉपर को गिरा लगा दिया कि बस मुझे और किसी को कुछ ना देना पड़े। आपने कैप ली है, अपने लिए ली है? दोनों का मिक्स है। अरे वाह, ये तो लिखा हुआ है दिल दिल पाकिस्तान, है ना? दिल दिल पाकिस्तान आता है? सुनाओ जरा, थोड़ा सा गा के सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके साथ आए हैं बच्चे? जी। बच्चों ने शोर डाला होगा घर में। ना, घर में जो बच्चे हैं वो मुझे कह रहे थे आते हैं। बिल्कुल, बच्चे कह रहे थे, बच्चों के वालिद साहब हमारे साथ, तो उन्होंने भी कहा ठीक है जी, हम एग्री हैं इस बात पे। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है कि हमारा इतना, हमें इस बात की और से बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। या तो हमारी ईदैन की खुशी होती है जो 14 अगस्त ये भी है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा मुल्क, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी हमें पहले नजर नहीं आती थी मेरे तो बचपन में, कम से कम नहीं, इस बार हम आए तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखिए, ग्लासेस, बिल्कुल ऐसे ही क्या क्या घूम फिर के देख रहे हैं हम। बच्चों की पसंद जो है उनसे हमने फ्री हैंड दिया कि जो आपको पसंद जो लेना वो आप लें, उनको बच्चों को। आप देखिए, चूड़ियाँ भी हैं, बैंगल्स भी हैं, बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए लिया इन्होंने, बहनों के लिए भी लिया है ना, बहनों के लिए भी लिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम जब बचपन में होते थे ना तो ऐसे खुली झंडियाँ मिल जाती थी। दिन भर अम्मी से डांट भी पड़ती थी कि आटे की लेवी बना बना के ना पूरी स्ट्रिंग्स तैयार करते थे और पूरा घर भरते थे झंडियाँ लगा के बाद। आटे से भी भर देते थे, लेकिन आटे की लेवी ना बनाते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आ गई है, उस चीज़ें चेंज हो गई हैं। वक्त का होता है, ज़माना बदलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सही जा रहा है। और हमारी गुजारिश है ये पूरे पाकिस्तान वालों से कि अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता है पाकिस्तान की आज़ादी में अपना हिस्सा डालें वो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैसियत के मुताबिक, चाहे छोटा झंडा है, बड़ा झंडा है, एक छोटा सा बैच लेके लगा लें, घरों पे झंडा लगा लें, पाकिस्तान नहीं होने का हक अदा करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जब भी बात की जाती है स्पेशल इवेंट्स की, वो चाहे 14 अगस्त हो या जश्न आज़ादी, हमेशा ये ख्याल रखा जाता है कि लड़कियां घर पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें। मेरा सवाल है, क्यों ना निकलें? क्या उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या वो बाहर नहीं आ सकती? हमेशा इस तरह के इंसिडेंट हर साल सामने आते हैं जहाँ पर लड़के हुल्लड़बाजी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और फिर वो रिपोर्ट होती है चीज़। और आप यकीन जानिए कि इतना दिल दुखी होता है कि इस आज़ाद मुल्क में हम आज़ादी से सांस नहीं ले सकते। हम पर पाबंदियाँ, हमें रोका जाता है, हमें कहा जाता है ये कैसे कपड़े पहने, ये कैसे दुपट्टा लिए, ये तैयार होकर बाहर क्यों आई, ये आधी रात को घर से बाहर क्यों निकली, ये तो होना ही था। ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और इसको चेंज करने में हम ख़वातीन ही, मैं समझती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब अपने बेटों की तरबियत कर रहे होते हैं। और आप यकीन जानिए कि ये तरबियत इतना मैटर करती है कि सारी ज़िंदगी उनको बहुत हेल्प करती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो दिल करे आप कर सकते हैं, और आप दूसरे लोगों को तंग भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से तमाशा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ना आज़ादी का, ना आज़ादी मनाने का। और अभी कुछ देर पहले, ये शो शुरू होने से पहले, जब मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आ रही थी और शाम का वक्त था,
और ये फुटेज आप साथ वाली विंडो में देख रहे होंगे कि मैं ये सोचती हुई आ रही थी, अपने आप से ये डिबेट कर रही थी कि क्यों तंग किया जाता है, क्यों लड़कियां महफूज नहीं है, क्यों हुल्लड़बाजी की जाती है। तो एक इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट जो है वो पेश आया। फुटपाथ किनारे एक खातून मुसलसल चीख रही थी और एक लड़का, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको, जो देखने में बड़ा जेंटलमैन लग रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा टाइप लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी हरकतें ऐसी नहीं थी कि वो एक खातून से गालियाँ खाने पर मजबूर हुआ। ऑडियो तो हम नहीं चला सकते, ये वीडियो, क्योंकि उस वक्त कैमराज रेडी नहीं थे, मैंने मोबाइल से बनाई। ये वीडियो देखें आप, और इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह ख़वातीन उसको जाने का कह रही है। उस लड़की बार बार उसको कह रही है, भाई तुम्हें क्या मसला है, जाओ यहाँ से। वो वहीं खड़ा है, ढीठ बना, बदतमीजी भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है और मुसलसल उनको फॉलो भी करता है। फिर थोड़े से लोग इकट्ठे हो गए, ये एक अच्छी चीज़ है, लोग इकट्ठे हो गए इर्द गिर्द पूरा उस खातून के, और उस आदमी को बुरा भला भी कहा, कुछ लोगों ने उसको वहाँ से जाने का भी कहा और ख़वातीन से कहा कि आए हम आपको स्टॉप तक छोड़ देते हैं। हाँ, ये एक जेस्चर अच्छा है, लेकिन ऐसा जेस्चर हमें बहुत सी जगहों पर नज़र नहीं आता। जैसे लास्ट ईयर दिल खून के आंसू रोया जब एक इंसिडेंट हुआ, जो वजूहात थी, जिस वजह से भी हुआ, जो भी रीजंस थी, हुआ गलत था, उस पर कोई दो राय नहीं है कि एक लड़की को किस तरह मीनारे पाकिस्तान में पूरे एक ग्रुप ने अपने शिकंजे में ले लिया। कोशिश करें कि इंसान बने। वक्ती इंजॉयमेंट में आप ये मत दिखाएं कि आप भूल जाते हैं कि आपका ताल्लुक भी किसी घर से है जहाँ ख़वातीन है, जहाँ इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार आज लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, उनसे पूछूंगी भी कि वो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं और जो लोग ये हरकत और सकनात करते हैं वो क्यों करते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और हमने इसको कैसे रोकना है। और फिर इसी शो में एक सवाल छोड़ूंगी आपके लिए, और वो सवाल ये है कि क्या हम अपने घर में रहने वाले मर्दों की, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मुसलसल तरबियत कर रहे हैं? क्या उनको बार बार ये याद करा रहे हैं कि बाहर जाकर अगर कोई गलत हरकत करोगे तो हमारे साथ भी हो सकती है? तो वो सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, न सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा अली। अली, 14 अगस्त कैसे मनाते हो? हम बस घर रह के कहीं घर रह के मोटरसाइकिल लेके निकलते नहीं हो? जाते हैं कभी कभार। हम तो देखते हैं बड़ा यहाँ पे हंगामा होता है लिबर्टी चौक जी, के क्राउड काफी ज्यादा होता है ना। फैमिलीज को तंग भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने किया फैमिली कभी? नहीं, हम जाते ही नहीं है, फैमिलीज के नहीं है, फैमिलीज के साथ नहीं, वैसे दोस्तों के साथ तो चला जाए बंदा, मगर फैमिलीज के साथ जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। 14 अगस्त का दिन नहीं है, क्यों? आप क्या समझते हैं क्यों नहीं है? ये हम लोग खुद ही डिस्टर्ब करते हैं वैसे। तंग करते हैं जी ना? बिल्कुल जाना चाहिए फैमिलीज के साथ, मगर ये जो लोग डिस्टर्ब करते हैं ये वैसे बाइक्स पे तो जा ही नहीं सकते। अपनी कन्वेंस गाड़ी वगैरह हो तो उस पे लोग जा सकते हैं, वैसे उससे भी यहाँ पे फंस जाते हैं, आपको पता है? हाँ, वो तो ट्रैफिक तो होती है, मगर उसमें थोड़ा सा सिक्योर होता है बंदा, ये काफी। अच्छा, ये जो लड़के स्पेशली 14 अगस्त पे साइलेंसर उतरवा देते हैं, क्या खुशी मिलती है? ये तो वही बता सकते हैं। आपने कभी उतरवाया? वादा करो ना, मैं नहीं। होता क्या है साइलेंसर का? ये तो वही बता सकते हैं क्या क्या होता होता है, आपने देखा तो होगा। आइडिया नहीं है, कभी देखा ही नहीं है? कभी आपके दोस्त भी नहीं देखा है, मगर कभी खुद नहीं किया। खुद नहीं किया, देखा है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मुश्ताक अहमद मेरा नाम। मुश्ताक साहब, 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? बड़े मोहब्बत से मनानी चाहिए, और वो जो कुर्बानियाँ हमने दी थी पाकिस्तान बनाने को, उनको भी याद रखना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए। ये हुल्लड़बाजी तो बिल्कुल बेकार शुक्र चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना। हुल्लड़बाजी का जिक्र किया, ये हाँ बहुत जी। ज्यादा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा है। लिबर्टी चौक, हाँ जी, यादगार लिबर्टी चौक, हाँ जी, जेल हाँ रोड, रेस जी, कोर्स जी, के जी। बाहर हाँ इस जी। कदर लड़के तंग करते हैं हाँ फैमिली जी, को हर साल। बाजी उनको कोई एहसास नहीं है कि मेरे घर भी है कोई माँ बेटी, या उनको तालीम नहीं दी गई, उनको समझाया नहीं गया कि बेटियां का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है, बहनों का क्या मकाम। जितनी आज़ादी आप हाँ मनाने जी। निकले हैं, लड़कियों की हाँ भी जी। उतनी आज़ादी है, उतना ही हाँ, पाकिस्तान। ये कुछ जो हमें हकीकी आज़ादी का जो दायरा मिल रहा है नया, उसकी भी बड़ी ख़राबी उसी वजह से भी काफ़ी हो रही है। अच्छा, उस वजह से कैसे खराबी हुई? उस वजह से क्यों नहीं हो रही है? अब देखें ना, अब जब हमारा पाकिस्तान बना था तो हम आज़ाद हो गए थे, हैं जी, और हमें उसके कुर्बानियों के बाद हमें एक ग्रीन पासवर्ड मिला था, हम पाकिस्तानी बन गए। फिर उसके बाद हमें शनाख्ती कार्ड मिला, हमारी शनाख्त
जगह जगह पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। अब ये जो नई हकीकी आज़ादी वो क्या क्या होगी, कोई वो उसमें हमें कोई जैसे अवार्ड मिला था, खान साहब जीत के आए थे, वैसा कोई अवार्ड मिलेगा तो पता चलेगा ये हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी तो तब होगी कि हम मिल के बैठेंगे सब लोग, मोहब्बत से एक दूसरे का एहतराम करेंगे। जब हम गालियाँ, आपको लग रहा है कि ये जो सियासी हाँ वही हलचल है ये असल में नौजवान नस्ल को हाँ जी बिल्कुल ख़राब कर रही है। और हमारे जो सियासतदान हैं इनको एक सीट पे बैठना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ें, उसको देखें कि हमारा असल मकाम क्या है। हमें तो इकट्ठे बैठ लीडरशिप से आना हाँ चाहिए, जी बिल्कुल में खुद ब खुद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अंकल हाँ, आपका। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक और नौजवान मोटरसाइकिल पर यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिश है। क्या एज है आपकी? मेरी 18। 18 साल के हो? पक्की बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th में पढ़ते हो? 18 साल के होके क्यों? वो मैंने बीच में स्टडी छोड़ दी थी। मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रहे हो, आप 18 से छोटे लग रहे हो। चलो छोड़ देते हैं इस बात को। मुझे बताओ 14 अगस्त कैसे मनाओगे? बस वैसे ही दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, उसके बाद घूमे फिरेंगे साइलेंसर उतरवा के? नहीं इस्लाम से नहीं उतरा। कभी नहीं उतरवाया? कभी नहीं उतरवाया। पक्की बात है? पक्की वन व्हीलिंग की है कभी? नहीं कभी नहीं की। क्यों करते हैं लड़के 14 अगस्त? क्या उससे मिल क्या जाता है? खुदा ना पता नहीं, वो हादसात हो जाते हैं। उनको खुद देखना चाहिए। दूसरों की भी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं और अपनी भी डालते हैं। आपने कभी नहीं की? मैंने कभी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद हुसैन। आपका क्या नाम? अफजल। अफजल। शाहिद भाई 14 अगस्त कैसे मनाते हो? 1 to 5 रखी हुई है। जी आगे तो 1 to 5 में मनाते थे, अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसीलिए पैदल हम मनाएंगे। पैदल मनाएंगे? क्या करोगे 14 अगस्त को? 14 अगस्त लुड्डी पाएंगे ऐसे अच्छा, और मनारे पाकिस्तान जाएंगे और नाचेंगे, फिर बाजा जाएंगे। बाजा बजा के कौन सी आज़ादी की जंग लड़ी जाती है, आज़ादी मनाई जाती है? उसने कहा मैं बाजा बजाऊंगा। बॉर्डर में जाएंगे। कोई नहीं जाओगे बॉर्डर पे, यानी कैमरा देख के बोल रहे हो। मुझे बताओ बाजा क्यों बजाओगे? बाजा बजा के क्या खुशी होती है? हाँ हमारी खुशी है, 14 अगस्त है। रोला डाल के? हाँ लोगों को रोला, तंग करके? हाँ तांग करें, लोगों को तंग हाँ करके? लोगों को तंग करेंगे हम। उसके कानों पर बाजे बजाएंगे। क्यों? ये तो बदतमीजी है। नहीं अपना शौक। अपना शौक दूसरे को तंग क्यों करना? उसको डराना है। डराना क्या? किसी बुजुर्ग को, किसी लड़की को तंग करना? नहीं ये नहीं, हम नहीं करेंगे। लोग करते हैं ना? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं लड़कियों को तंग हाँ करते हैं, फैमिलीज को तंग करते हैं। करते हैं। क्यों करते हैं? हम रोड से करेंगे, रोड में हाँ। करेंगे, लड़कों के साथ करेंगे ना। लड़की अच्छा, के मुझे साथ बताओ, करेंगे। इससे क्या 14 अगस्त क्या, इससे कैसे मनाई जाएगी? क्या होता है इसमें? शुगल क्या है इसमें? खुशी क्या है? का दिन आज़ादी का दिन है। आज सबको आस होती है ये देखने के, साल के बाद एक साल क्या बाद देखने की? 14 अगस्त मनाने के लिए। अब तो पेट्रोल ही इतना बताता हूँ, ये जोन से ना वो ये कह रहे हैं हम ऐसे पैदल- ये पैदल थके हुए हैं, ठीक है। हाँ। तो इनको जोन सा ना अभी इतना नहीं समझ नहीं आ मार रहा। जी। चलो आप बता दो। हम ये बताना चाहते हैं 14 अगस्त की जोन सी है, ये आज़ादी का दिन होता है, साल के बाद आता है, तो इसीलिए सब रल के मनाते हैं। हम घर जोन सा सजाते हैं? जी झंडियाँ घर लगाई को हैं कभी? झंडियाँ लगाकर झंडी लगाई है। फिर झंडे ऊपर भी लगाते हैं, हाँ, ठीक लेकिन है। ये तो घर कह रहे में हैं कि हम बाजे बजाएंगे, लोगों को बाजे भी तंग बजाएंगे, करेंगे। इधर भी लटाएंगे, बाजे हम उस टाइम जब हम खूब ऐसे नाचेंगे भी। वेले हो जाएंगे। चलो भाई नाच लेना, नाच के मना लेना। मैं तो इनको नहीं समझा सकती। मैंने कहा जाओ भाई, अल्लाह रहम करे आपकी हालत पे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, कौन सी बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। अभी नया मैंने एडमिशन लिया अच्छा, मुझे बैचलर्स ये की बताओ स्टडी। 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? मैं 14 अगस्त बस ऐसे मनाता हूँ। मैं उसकी झंडा खरीदता हूँ, वो छत पे खुद लगाता हूँ मैं। अच्छा। उसके अलावा घर को पूरा सजाता हूँ झंडियों से, और मैं शर्ट्स भी खरीदता हूँ 14 अगस्त की। और फिर मोटरसाइकिल लेके बाहर भी निकलते हो? नहीं, मुझे वो वाला शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें मोटरसाइकिल वाला जो क्रेज़ है ना, वो उसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि डेंजरस भी हो सकता है। अल्लाह ना करे माजूरी की ज़िंदगी आ जाए, हाँ हादसा हो सकता है। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हूँ। वैसे मुझे बाइक आती है चलानी, और मैं आजकल आई एम लर्निंग, बाइक सीख अच्छा, रहा अभी हूँ। बाइक सीख रहे हो? हाँ, लेकिन मैं आपका वो कोई काम तो- दोस्त है जो वन व्हीलिंग करता हो?
हाँ बहुत हैं। बहुत हैं, क्यों करते जी, जी। हैं वो? बस ये शौक है उनका, कूल दिखने के लिए करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इससे कोई भी चलो बंदा अच्छा, ना कूल नहीं लड़कियों को कूल लगता। दिखने के लिए करते हैं ना, मैं बताती हूँ बिल्कुल कूल नहीं लगता, तरस आता है उनकी सीधी सी बात बताऊँ तो मैंने जब भी देखा है ना, तो मैंने किसी लड़की का ऐसा रिएक्शन नहीं देखा, वाह यार ये तो बड़ा अच्छा स्टंट मारा है। हाँ। मैंने कभी किसी लड़की का रिएक्शन नहीं देखा। अगर कोई एक है तो बताएं मुझे, अच्छा, तो कभी मैं ऐसे खुद भी हुए करूँगा। दोस्तों के साथ रात 12 बजे बाइक लेके निकल गए हो, लिबर्टी आ गए हो, जेल रोड आ गए हो, आज़ादी चौक आ गए हो, कभी आए हो? आज़ादी चौक दिल तो बड़ा चाहता है, लेकिन मैं आया नहीं। हाँ, लेकिन जो होता है ना, नया साल जब चढ़ता है तब मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। तब भी ये बदतमीजियाँ बड़ी होती हैं, हुल्लड़बाजी, फैमिली को तंग किया जाता है, कोई लड़की आई हो तो उसको भी छेड़ा जाता है, होता है? अच्छा। कभी देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। देखा भी नहीं है? हाँ, मेरे जितने तो भी आप मानोगे नहीं, लेकिन देखा भी नहीं है। बहुत ही शरीफ हो भाई आप, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, ऐसे ही रहना, ये गलत किस्म की हरकतों में नहीं पड़ना, ठीक है? नहीं, मैं खुद भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ये हमारा 20 अरब का जिस्म है। मेरी वालदा की कही भी बात है, इसकी कदर करनी चाहिए। बाइक में जब आप बाइक चलाते हैं तो ये सोच के चलानी चाहिए कि ये 40,000 की बाइक है और आपका जिस्म 20 अरब का है। अगर आप गिर गए, 20 अरब का, जाहिर सी बात है, 20 अरब इस सेंस में है कि अगर आपका कोई बाजू फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, टांग पैरालाइज हो जाए, तो आप हमेशा के लिए माजूर हो सकते हैं। जिस तरह अभी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह की ज़िंदगी अभी है, आपकी है, मेरी है, आपने हाथ पकड़ा के इंटरव्यू मेरा ले रही हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये छिन जाए तो फिर बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की भाई ने, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने आप से प्यार है तो कोशिश करें कि ख्याल रखें, वन व्हीलिंग नहीं करनी, हुल्लड़बाजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, बाइक चलाते हुए एहतियात करनी है। कोई ऐसा जश्न आज़ादी नहीं होता जो आप मोटरसाइकिलें चला के हुल्लड़बाजी करके मना लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नदीम अली नाम। नदीम बाइक का सिलेंसर क्यों उतारा हुआ है? इंदा सिलेंसर नहीं लाया, वाशर लेंदी पार क्यों? और टोया टिब्बियां दे विच बाजी दी खराब हो जाती है। हाँ। और तो नहीं लाई कि 14 अगस्त आ रही है, सिलेंसर ला के मोटरसाइकिल नहीं 14 अगस्त 14 अगस्त लाई तो फिर पूरी है ना, सिलेंसर लावांगे कि इन्ना के क्यों सिलेंसर लावांगे, की करोगे लाके? उंज वैसे शुगल मेल लाई, शुगल मेले पे सिलेंसर लाना, शुगल मेले ना की ताल्लुक हुंदा? ए जो सारे लांदे ने ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? सारे गलत कर रहे ने, सारे कुएं च छलांग ला रहे ने, तुसी भी जाके ला देनी है? ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। वन व्हीलिंग ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਤ पक्की गल है? ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਨਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सड़क पर जब हमें नौजवान हुल्लड़बाजी करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए, साइलेंसर उतारकर मोटरसाइकिलें भगाते हुए नज़र आते हैं, तो उसमें जहां पुलिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ट्रैफिक वार्डन्स। वो लोग जो सड़क पर ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सारा दिन जो है वो सर्व करते हैं, बल्कि इन ख़ास दिनों में ख़ास तौर पर उनकी ड्यूटीज़ ना सिर्फ बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ एसपी ट्रैफिक आसिफ सलीम साहब मौजूद हैं, डीएसपी मुनीर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अभी मुहर्रम ख़त्म हुआ और उसमें जो ट्रैफिक वार्डन्स ने जिस तरह से डाइवर्जन्स और ट्रैफिक को कंट्रोल किया, बड़ा अच्छा काम था। एसपी साहब, मुझे ये बताएं, अब 14 अगस्त आ रही है, जी जी, एक और बड़ा हेक्टिक डे। हेक्टिक में इसलिए कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्या प्लानिंग की गई है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुहर्रम के अरेंजमेंट्स को सराहा। इसी तरह हमने इसकी पहले से प्लानिंग कर ली है। 14 अगस्त के सिलसिला में हमने सबसे पहले टारगेट किया है, अपना डाटा निकलवाया है उन लोगों का जो वन व्हीलिंग में पकड़े गए थे, और उनको हमने जो वर्कशॉपें हैं उनको हमने अप्रोच किया है कि आपने इनकी गाड़ियाँ तैयार की थी, तो जो वर्कशॉपें हैं उनको हमने नोटिस सर्व किए हैं कि भाई आप अपना बात रहेंगे, अभी आप करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई। और जिनके घरों में डोर नॉकिंग की है, आपका बच्चा पिछली दफ़ा पकड़ा गया था, अभी इस अच्छा, दफ़ा वो सारा डेटा आपके पास मौजूद वो हमारा था, चूँकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे। जी जी। तो इसके अलावा फिर हमने अपनी एजुकेशन टीम को कहा कि आप अड्डा जात पे जाके और स्कूल कॉलेजेस में जाके आप बताएं कि ये आने वाले इवेंट में किस तरह आपने बाज रखना है। पेरेंट्स को भी अपील की है, आपकी वसादत से भी अपील फिर कर रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे मत लगाएं,
उन्हें गाड़ी मत चलाने दें और इनको अंडर एज बिलखसूस वो हमने कंपेन शुरू की हुई है, हम उसको बंद कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुलवा के उनसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं। और जो जिनमें पोटेंशियल है वन व्हीलिंग का, उसको हम रोकने के लिए हमने स्ट्रेटजी बना ली हुई है। 14 अगस्त को इंशाल्लाह 60 नाके होंगे हमारे। अच्छा, मोबाइल स्क्वाड होंगे 60। उन मोबाइल स्क्वाड में हर मोटरसाइकिल पर 2 बंदे होंगे, वो एक दूसरे को कन्वे करेंगे, चेज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कन्वे करेंगे कि ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है ये जिग-जैग चला रहा है और ये चांस लेगा वन व्हीलिंग का। वो फिर आगे नाका जो होगा हमारा चौक में, वो उसको पकड़ेगा डॉल्फिन, पीरू और ज़िला पुलिस के साथ मिलकर। इसके अलावा हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें अलानात हो रहे होंगे कि बाज रहें। फिर ये हमने ये कहा है कि ये जो तमाम स्कूल कॉलेजेस के वो नोटिस बोर्ड्स पे वो चस्पा करें कि ये आप बाज रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम, हमारी एक और स्ट्रेटजी होती है कि हम नाका लगा के स्लो डाउन कर देते हैं स्पीड को, ट्रैफिक को स्लो डाउन कर देते हैं। हाँ, वो भी एक अच्छा, स्ट्रेटजी है। शहर में मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कनाल रोड है या सिग्नल फ्री रोड हो गया, तो पता है सिग्नल ही पकड़ना, तो हम जिगजैगिंग भी करें, फैमिलीज को तंग भी करें और पता नहीं कौन सा जश्न आज़ादी वो लोग मना रहे होते हैं। सो हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं शहर? ये डिफेंस का एरिया है, ये हमारे जो कनाल है, हमारा जो आज़ादी फ्लाईओवर है, हमारा मेन बुलेवार्ड है, इवन फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, जेल रोड है। ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता, आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर का थोड़ा सा चाहिए पैच, उसी पे ये व्हील उठा लेते हैं, उसी में उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और पता नहीं कौन सी शौकियां मार रहे हो। हाँ, और आपने देखा होगा कि एक पिछले दिनों ये लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, अंडरपास पे वो कर रहा था वन व्हीलिंग, साथ उसके खातून बैठी हुई थी। तो ये अपनी जान से, नॉन सीरियस लोग हैं, अपनी जान के मतलब नहीं सोच रहे कि हम मर जाएंगे, हमारा हाथ बाजू टूट जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। यस, प्रॉपर्टी लॉस भी और ह्यूमन लॉस भी। तो ये तो पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स की कंट्रीब्यूट करें, और अगर इन्होंने करना है, पोटेंशियल है, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करे जगह, स्टेडियम की तरह का, नेशनल स्टेडियम। ये तो सर मैं ना, मुझे लग रहा है बचपन से सुनती आ रही हूँ, जल्लो पार्क में ना एक पार्क इनको दे दें, मट्टी का वो पूरा ट्रैक बना देंगे, ये लोग एंजॉय कर लें, ना वो होना है ना हमने उस तरफ जाना है, हमने कंट्रोल की तरफ ही रहना है। सो अगर कोई वन व्हीलिंग करता हुआ पकड़ा गया या साइलेंसर उतार के मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ शहर की सड़कों पर नजर आया, तो क्या ऑर्डर्स हैं, क्या कार्रवाई है? वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, 279, यस, FIR दर्ज होगी 279 की, 10,000 उसका जुर्माना होगा, 1 साल उसकी सज़ा होगी, और अगर जो रिपीटर्स होंगे उनके लिए 2 साल सज़ा होगी और फिर जुर्माना डबल होगा। और इतवार का दिन है, जमानत नहीं मिलेगी, ये आप याद रखिएगा। पेरेंट्स को घर से बुलवाया जाएगा, अगर अंडर एज लोग जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे में सर लाहौरी आपकी बड़ी मदद करते हैं, वैसे तो हमारी भी मदद करते हैं, अक्सर कहीं वन व्हीलिंग हो रही हो तो वीडियो बना के भेजते हैं कि मैडम ये न्यूज़ पे चलाएं ज़रा, ये देखें लड़के क्या कर रहे हैं। आपको अगर किसी ने शिकायत करनी हो तो कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, हमारा रास्ता ऐप है, हमारा 1915 है, उसके ज़रिए 15 के ज़रिए, 15 के ज़रिए, यस, वो हमारे ऑपरेटर्स बैठे हुए सेफ सिटी पे, वो हमें उसी वक्त हमें कन्वे करते हैं। इसके अलावा हमारे लैंडलाइन नंबर भी हैं, वो भी आपको सबसे आसान सर 15 पे कॉल करें, जो भी नियरेस्ट जो भी टीम होगी वो रिस्पॉन्ड कर देगी और उसको घर भेजा जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। एसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, DSP साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। सर, आप फील्ड में भी होते हैं और फील्ड में जितने हमारे नौजवान वार्डन्स हैं, हमारे एसपी साहब भी फील्ड में होते हैं, वो भी फील्ड में होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक होता है ना कि सारा चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। मुनीर साहब, लास्ट टाइम हमने देखा था बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए। एक तो हम वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी की बात कर रहे हैं, फिर जहाँ लिबर्टी चौक में हम खड़े हैं, यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाती है, फैमिलीज को तंग किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, आवाज़ें कसी जाती हैं। मीनार पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे वार्डन्स क्या मदद फराहम करेंगे? हमारे वार्डन जो हैं जी, उनका ये काम है कि वो ट्रैफिक को रेगुलेट करें। जाहिर है, बिल्कुल। जो ऑपरेशन वाले हैं, जो हमारा ऑपरेशन विंग है, ये उसका काम है कि वो इन ऐसे लोगों को निपटें। दरअसल लेकिन अगर ट्रैफिक रुक जाएगी तो उसको रवा रखना तो वार्डन का काम है। उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, उसमें सारा सिस्टम जो होता है वो उन लोगों की जो हुल्लड़बाजी करते हैं, आपने भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हुल्लड़बाजी का मतलब ही ये है, हमारी ये कोशिश होती है कि इतना मुबारक, इतना प्यारा दिन है जी, उस टाइम के ऊपर जो है वो हम ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहें। इसलिए हमने डबशनें भी लगवाई होती हैं और काम भी चल रहे होते हैं, साथ साथ हम उनको भी अनाउंसमेंट के ज़रिए भी कह रहे होते हैं, वैसे भी हमने प्रोपोगेशन भी की होती है, अनाउंसमेंट भी कर रहे होते हैं कि ये चलते जाएं।
रुके ना। और रुकते मुझे हैं लगता है तो अगर प्रॉब्लम। आपका काम ठीक हो गया ना वार्डन्स की तरफ से कि ट्रैफिक रमा दवा रहेगी तो उस तरह के इंसिडेंट्स भी कम होंगे। जी उसी तरह से देखें ना, वो तो एक प्लान काम था ना, प्लान हुआ उसके बाद वो सारा सही है, सिस्टम लेकिन आपको। हर साल लिबर्टी चौक में भी अच्छा खासा तमाशा लगता है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है, जाहिर है, बिल्कुल उसमें और इसमें बहुत नौइयत का है। फर्क आ जाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक, जितना पहिया चलता रहे, वो हम उसको चला के रखें। बिल्कुल। एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो नज़र नहीं रखते अपने बच्चों पे मोटरसाइकिल देके उनको आज़ाद छोड़ दें? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जी कि अब हर इंटरव्यू में, हर फोकस हम ये करते हैं, हर फोरम के ऊपर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटे बच्चों को जिनको अपनी सेफ्टी का नहीं पता, वो या तो हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं या फिर शौकी शाकी कर रहे होते हैं। इसी चक्कर में उनकी अपनी जानें, कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। माँ बाप सारी ज़िंदगी के लिए स्पॉइल्ड हो जाते हैं। मेहरबानी करें, इस तरह के सिस्टम जो है ना उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें, बच्चों को बाहर ना आए। बिल्कुल, पकड़ से पहले ही कंट्रोल कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि एहतियात जो है वो हमेशा बेहतर होती है और एहतियात इन्होंने आपके घर में जाकर नहीं करनी या मैंने आपके घर में आकर नहीं करनी। हाँ, मैं रिमाइंड ज़रूर कराती हूँ कि 2 दिन बाद 14 अगस्त है। ख्याल रखिए कि आपके बच्चे अगर मोटरसाइकिल लेकर आधी रात को घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कौन सी आज़ादी मना रहे हैं जिसका मकसद शहरियों को तंग करना, साइलेंसर उतार के मोटरसाइकिल फड़फड़ाना, वन व्हीलिंग करना या अपने ही शुगल के चक्कर में पूरी रात सड़क पे गुजार देना और घर से बाहर आना। ये उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, देखना होगा कि क्या वाकई में हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बजाय इसके कि इन तरह की नेगेटिव चीज़ों में पड़े, कुछ पॉजिटिविटी करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, शुक्राने के 2 नफल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अज़्म कर लें कि कुछ बेहतर करेंगे पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने खानदान। अगर साइलेंसर उतारेंगे लाइसेंस नहीं होगा या मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करेंगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा, लेकिन आपकी अपनी अखलाकियात, अपनी परवरिश और अपनी तरबियत आ जाती है कि किस तरीके से आप 14 अगस्त मना रहे हैं, पाकिस्तान हासिल करने पर, इस आज़ादी पर शुक्र अदा कर रहे हैं, तो आपका तरीका क्या है और आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं। बाजा बजाने की बजाय झंडा उनके हाथ में पकड़ाएंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्ज देंगे तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ वो एक अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, एक अच्छे शहरी बनेंगे, एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। ये वो मैसेज है जो हमेशा याद रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।